प्यारे बच्चों, मेरा YouTube चैनल गौतम क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज फिर से एक रीजनिंग का नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है देख लीजिए, टाइम एंड क्लॉक्स, समय और घड़ियां। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को रीजनिंग का डेमो वीडियो देते आ रहा था। अब मैं जिस टॉपिक को शुरू करूंगा उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना पार्ट बन पाएगा उतना पार्ट में बनाकर आपके समझ सब अपलोड करते जाऊंगा। तो चलिए आज टाइम एंड क्लॉक्स का पार्ट 1, ठीक है, टाइम एंड क्लॉक्स का पार्ट 1 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग जितने भी मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, प्लीज आप लोग इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि वे इस टॉपिक को पढ़ सकें और एग्जाम में अपनी सफलता को हासिल कर सकें, ठीक है। तो टॉपिक है टाइम एंड क्लॉक्स, समय और घड़ियां, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 इसको जब मैं पढ़ूंगा टाइम एंड क्लॉक्स को, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में पढ़ूंगा। इसको मैं 3 पार्ट में करके इसको पढ़ूंगा। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग इमेज के विषय में पढ़ेंगे। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे एंगल का मतलब होता है कोण, सब बारी बारी से बता दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट में इमेज पढ़ेंगे, सेकंड में एंगल पढ़ेंगे और सेकंड में एंगल का मतलब होता है कोण। अब ये कोण क्या है अभी सब आपके सामने ही बताया जाएगा, ठीक है। इमेज का मतलब होता है चित्र, उसका फोटो कैसा बनेगा तो बताता हूं। उसके बाद इमेज, एंगल्स, उसके बाद फिर हम लोग यहां पर लिखते हैं टाइम, ठीक है, इमेज। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इमेज के विषय में पढ़ते हैं, इमेज, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आज हम इमेज के विषय में पढ़ेंगे, फिर एंगल, फिर टाइम। देखिए कहां तक हो पाता है, ठीक है। तो इमेज, हम लोग इसमें जैसे क्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो वो क्लॉक हम ये कलाई घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं रीजनिंग में तो हम लोग जिक्र करते हैं जो वॉल क्लॉक होता है ना, दीवार की घड़ी, उसका हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे पहला पार्ट्स में इमेज और इस इमेज का भी 2 पार्ट, एक है मिरर इमेज और एक है वाटर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज, वाटर इमेज। मिरर इमेज कहने का मतलब है कि मेरे पास दीवार घड़ी है और एक साइड मिरर है। मान लीजिए ये मिरर है और यहां पर हमने घड़ी रख दिया, दीवार घड़ी रख दिया। तो वो जो घड़ी है, सपोज दैट उसमें 12:40 हो रहा है, तो वो 12:40 हो रहा है, तो दर्पण में मिरर में कितना बताएगा, समझे, मिरर में कितना बताएगा, ये हमें जानकारी लेना है इसमें, मिरर इमेज में। और वाटर इमेज जैसे वाटर तो नीचे रहता है वाटर, तो मान लीजिए घड़ी हम ऐसे रखे हुए हैं, तो मान लीजिए 12:40 हो रहा है, तो वो 12:40 हो रहा है, तो हम पानी में जब वाटर इमेज उसका बनेगा तो वहां पर कितना बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को आज जिक्र करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मिरर इमेज, ठीक है। जाइए आप लोग, मिरर का मतलब दर्पण, मिरर इमेज। देखिए इसका
फॉर्मूला होता है इसका एक। वो फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज निकालने के लिए कोई भी घड़ी दीवार घड़ी है इसमें टाइम दिया रहेगा और बोलेगा इसका मिरर इमेज बताइए। तो मिरर इमेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले आप जो दिया गया टाइम रहेगा क्वेश्चन में 12 अथवा या आप जो लिखना है 11:60, ठीक है। 12 और 11:60, ठीक है। तो 11:60 या 12 यहां आपके सामने लिखा हुआ है और जो दिया गया टाइम रहेगा उसको नीचे लिखेंगे और इसमें से दिया गया टाइम को हम माइनस करेंगे तो हमें मिरर इमेज प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते रहिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए वो दीवार वाला घड़ी में कितना बज रहा है 3:40। तो कितना 40 हो रहा है 3:40। ये हमने बनाया मिरर का फिगर, इधर रंगा हुआ भाग है। अब समझ गए, ये मिरर मतलब दर्पण रखा हुआ है और इधर घड़ी रखा हुआ है। उस घड़ी में कितना बज रहा है 3:40। तो बताइए 3:40 का मिरर इमेज क्या होगा। 3:40 का मिरर इमेज क्या होगा। तो आपको मैं बताया क्या करना है, आपको 12 या 11:60 में से इसको घटा देना है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा इसी का यूज कीजिए, बन जाएगा। चलिए देखिए बनाते हैं। 11:60 इसको मैं ऊपर लिखा, फिर ये कितना है 3:40 इसको मैं नीचे लिख दिया। इसको माइनस कर दीजिए आप, 0 में जाएगा 0, कितना बचेगा 0। 6 में 4 गया तो 2, ठीक है। और 11 में 3 गया तो 8, कितना हो गया 8:20। तो समझ गए इसका आंसर कितना होगा 8:20। ये 3:40 हमारे घड़ी में बज रहा था और दर्पण में ये कितना बजाएगा, ये दर्पण में 8:20। क्या किए समझ में आया। क्या किए, दिया हुआ टाइम को हमने 11:60 से घटा दिया। या तो 11:60 से घटाइए या तो 12 से घटाइए, दोनों सेम ही आंसर आएगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा इसी का यूज कीजिए, यहां तक किसी दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे और कुछ प्रश्न लेता हूं, ठीक है। ये याद रहेगा तुम लोगों को, ये याद रहेगा। अब क्या है, इधर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, आपको याद रहेगा, भूल जाएंगे। 12 लीजिए या तो 11:60, ठीक है। बस इसी के एक्सपेरिमेंट से हम क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। हम टोटली 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए एक मैं ले लिया 3:36, ठीक है। उसके बाद 5:50 मैं ले लिया। उसके बाद फिर मैं ले लिया 6:30। चलिए बनाइए, बन जाएगा आसानी से फटाफट। चलिए यहां पर ये समझिए मिरर है, ये जो किया हुआ इधर रंगा हुआ भाग है, मतलब इसका जो फोटो बनेगा ये सब बनेगा इमेज, ठीक है। देखते जाइए आप लोग। तो जान रहे हैं आप लोग, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। देखिए 11:60 लिखिए ऊपर, फिर ये 3 और 36 3:36 घटा दीजिए। 10 में 6 जाएगा तो 4, यहां बचा 5, 5 में 3 गया तो 2, 11 में 3 गया तो कितना बच जाएगा 8, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8:24। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, ये 5:50 है, 5:50 है तो फिर उसी अब आप इसको आप पूरे स्पीड से रैपिडली बना सकते हैं। 11:60 फिर ये कितना दिया हुआ है 5:50, कोई दिक्कत यहां तक। इसको घटाएंगे हम लोग 0, 6 में 5 गया तो 1, 11 में 5 गया तो 6, 6:10, मतलब समझ गए
घड़ी में 5:50 हो रहा है, तो दर्पण में उसका कितना बन जाएगा, दर्पण में कितना बजेगा वो 6:10। क्वेश्चन नंबर 4, फिर 1160 माइनस एक दिया हुआ क्वेश्चन कितना है 630 दिया हुआ है, फिर माइनस कीजिए 0 कर 0, 6 में 3 गया तो 3, और 11 में 6 जाएगा, 11 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो समझ गए ये 530 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे ऐसा हमने। अब देखिए सबको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा है ना, पूरा नॉर्मल समझा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये समझ गए। अब मैं इसको लेकर चलूंगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हर टॉपिक आपका कंप्लीट होते जाएगा। अभी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अभी आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर इसे आप उतार लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लिया स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। अभी मैं मिरर इमेज ही पढ़ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 3 20 बज रहा है, तो इसका मिरर इमेज बताइए कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1130, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम बनाते हैं, फिर देखिए क्या है, क्या प्रोसेस में बताया हूं। 1160 कहां लिखिए ऊपर, माइनस कीजिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 320, तो 0, फिर 6 में 2 गया तो 4, घटा तो सकते हैं ना, और 11 में 3 गया तो 8, कितना हो गया 8:40। मतलब समझे, घड़ी में रियल टाइम कितना हो रहा है 3:20। तो वही हम लोग मिरर इमेज में देखेंगे, दर्पण लगा देंगे तो देखेंगे कितना उसमें कितना बचेगा, उसमें 8:40। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 फिर देखिए आप लोग 1130 है, तो फिर वही नियम जो बता चुका हूं मैं, 1160 ऊपर, फिर 11 कहां पर नीचे, और 30 का 30 ये लिखे, ये दिया है उसको लिखे। अब बढ़िया समझिए आप लोग। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ट्विस्ट कैसे होगा देखिए, 0 में गया 0 हो गया, 6 में 3 गया तो 3 हो गया, ठीक है। 6 में 3 गया तो 3 हुआ, और 11 में गया 11 में जाएगा 11, तो कितना बचेगा 0। तो बताइए प्यारे बच्चों, 11 में 11 0 हो गया, तो 0:30, तो 0 कोई बचता है क्या, 0 तो नहीं बचता है ना, 0 नहीं बचता है। तो क्या करना बता दें इसको, आपके बाद याद रखिएगा, जहां कहीं पर भी नोट कर लीजिए, इसको नोट में लिखिए, जहां कहीं पर भी 0 आ जाए तो 0 का रिलेशन आपको समझना है कि 12 बजा है, समझ गए। 0 का मतलब क्या समझना है, वो 12 बजा है, ठीक है। तो यहां पर 0:30 आया, तो ये आंसर नहीं है। तो 0 का मतलब यहां क्या हो गया 12 और 30, 12:30, ये हो जाएगा आंसर, समझे। घड़ी में कितना बज रहा है 11:30 हो रहा है, तो मेरा इमेज में कितना हो जाएगा 12:30, ठीक है। घटाने से कैसा आया था, तो इसको नोट कीजिए, इसको ही इंपॉर्टेंट ही नोट कीजिए कि जब घटाने पर 0 आ जाए तो आपको समझना है कि वो 12 बज गया, ठीक है, 12 बज गया। चलिए इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था 6 तक हो गया ना, उतार लिए आप लोग। इसको समझे, मेन से समझना था। मैं हर टाइप को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपके मन में किसी तरह का कोई दुविधा नहीं रहेगा, सारे टाइप का क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ओके, ठीक है। चलिए इसको भी रहने देता हूं, ठीक है, ताकि समझिए आप इसको। 0 का मतलब क्या होना है 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, बस इतना तक लेता हूं, ठीक है। तो 11:45, चलिए यहां मैं ये मिरर ड्रॉ कर दिया। फिर मेरा 11:55, मैं यहां पर भी क्या कर दिया, मिरर ड्रॉ कर दिया। उस क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 22:24, चलिए 22:24। देखिए जरा, पूरा स्पीड बनाइए, आप बना सकते हैं
फटाक से लिखिए। मिरर इमेज जैसे एग्जाम में आता है आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि ये हमें घटाना पड़ेगा या तो 12 से या तो 11:60 से, ठीक है, 12 से या तो 11:60 से। चलिए स्पीड में 11:45 से स्पीड बोलिए आप लोग। क्या करूंगा मैं इसको 11:60 माइनस, फिर क्या करूंगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 11:45, घटाइए इसको। 60 में जाएगा 45, सिंपल बात है 15, 11 में गया 11, 0। फिर बताइए, फिर 0 आ गया ना, फिर 0 आ गया तो 0 को क्या लिखना है आपको 12 में कराया ना, 0 मतलब 12, तो 12 बजकर कितना मिनट 15 मिनट, यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर देखिए, फिर इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, फिर 11:60 12 लिखेंगे हम लोग, स्पीड में इसको लिखेंगे 11 कितना है 55। अब देखिए 2 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। घटाइए, 60 में जाएगा 55, 5 बच जाएगा, 5 बच गया। उसके बाद फिर 11 में 11 गया तो फिर 0 आ गया। देखें मैसेज आपका 3 क्वेश्चन करवा दिया, ये 0 आ गया। ये 0 क्या 0 बजकर 5 मिनट नहीं, 0 बजकर 5 मिनट नहीं, ये हुआ कितना बजकर 12 बजकर 5 मिनट, क्योंकि 0 मतलब 12, तो 12 बजकर 5 मिनट। दिस इज योर करेक्ट एंड राइट आंसर। ओके, नाउ वी शैल स्टडी या वी विल स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको 22 बजकर 24 मिनट। अब बताइए 22 बजकर 24 मिनट में इसको इमेज को देखिए, यहां पर मिरर हो गया 22-24, तो बताइए 22 कभी बजता है, बजता है। हमारे रेलवे टाइम टेबल में 24 तक बजते हैं, 24 तक, ठीक है। लेकिन हमको जो हमारा घड़ी है उसमें 12 तक तो दिया रहता है, तो इसको हम नॉर्मल घड़ी में इसको पहले चेंज करेंगे, नॉर्मल टाइम में चेंज करेंगे इसको, रेलवे टाइम टेबल नहीं, इसको हम नॉर्मल टाइम में चेंज करेंगे। तो ये क्वेश्चन बनाने के पहले ये 22 घड़ी में तो बजता नहीं है, सबसे पहले इसको हमें नॉर्मल टाइम में चेंज करना होगा। तो चलिए नॉर्मल टाइम में चेंज करते हैं। बस कैसे है, बस सिंपल समझिए इसको आप लोग। 22 बज गया तो लास्ट कहां तक बजता है 12 तक बजता है, 12 तक ही बजता है। तो ये 22 है, 12 में कितना जोड़े कि 22 हो जाए, या तो घटा दीजिएगा तब भी हो जाएगा। इसको आप ऐसे रफली लिख सकते हैं, लेकिन हम घटाने उठाने की प्रोसेस नहीं बनाते हैं। 12 लास्ट बजता है, ये बजा दिया है 22, क्वेश्चन में दे दिया है 22, तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा, तो 12 में जोड़ेंगे हम 10, तो 10 जोड़ दिया मैं। अरे मिनट का मिनट 24 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए ये 22-24 लिखो या 10 बजकर 24 मिनट लिखो, दोनों सेम है। अब इसका निकालना है हमें मिरर इमेज, मिरर इमेज आसानी से निकल जाएगा। कैसे 11:60 मैं लिखूंगा ऊपर, फिर मैं माइनस करूंगा इसको 10-24 को, 10 में गया 4, कितना बच गया 6, फिर यहाँ 5 है, ये पहचान लिया ना, कैरी किया तो 5 में 2 गया तो 3, और फिर यहाँ 11 में 10 गया तो 1, 1:36। कितना हो गया ये 1:36। समझ गया बढ़िया से आप लोग। इस समय कुछ भी चेंज नहीं किए, लेकिन ये 12 से ज्यादा बजा दिया, इसको नॉर्मल टाइम पहले चेंज करेंगे तब इसका मिरर इमेज निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 एक साथ लिखता हूं क्वेश्चन, 10, 11, 12। थोड़ा सा भी दिक्कत है, लाइट का दिक्कत है, हम जो बोलते हैं ना वो आवाज भी इस रूम में पूरा गूंजता है, तो आवाज क्लियर नहीं जाता है। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा दुर्गा पूजा के बाद सारा ये सब प्रॉब्लम्स, सारे डिस्ट्रैक्शन से सब दूर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, इसमें बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन देख रहे हैं आप लोग, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ और आपके सामने डील करता हूँ, ठीक है, सारे सॉल्यूशन करता हूँ। जब मेरे पास सुविधा हो जाएगा तो क्वेश्चन मेरा इधर लिखा रहेगा और मैं बहुत तेजी से इधर बना सकता हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सारा कुछ व्यवस्थित कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोले ना, 10 में देखिए, 10 में लिख रहा हूं मैं 19 बजकर 20 मिनट, फिर यहां पर 20 बजकर 30 मिनट, और क्वेश्चन नंबर 12 में है 23 बजा दिए। चलो फिर इसका निकालना है हमें मिरर इमेज, ठीक है।
मिरर इमेज निकालना है तो मिरर इमेज आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे नॉर्मल टाइम में। ये 19:20 हो गया, 19:20। तो मैं बताया लास्ट 12 तक बचता है, तो 12 में कितना जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। 12 में हम जोड़ेंगे 7, 12 में जोड़ेंगे हम 7 तो 19 आ जाएगा। तो ये 7:20 होगा, समझे ना। ये हो गया आपका रेलवे टाइम, ये मैं नॉर्मल टाइम। अब हमें इसे मिरर इमेज में कन्वर्ट करना है, तो जान रहे आप लोग, मैं फॉर्मूला दिया आपको कि 1160 लिखिए ऊपर, माइनस कीजिए और फिर कितना लिखिए ये। अब इसका यूज नहीं होना है, यूज तो इसका होना है। तो 720, 0 का 0, 6 में 2 गया तो 4, और 11 में 7 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4:40। समझे, इसका मिरर इमेज 4:40 होगा। फिर देखिए यहाँ 20:30, 20:30। ये भी देखिए कि ये भी नॉर्मल टाइम नहीं है, ये भी नॉर्मल टाइम नहीं है, 20:30 है। तो मैं बताया इसको नॉर्मल टाइम में पहले चेंज करेंगे। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन बनाए, उसमें नॉर्मल टाइम था। अब मैं जो दे रहा हूं वो रेलवे वाला टाइम दे रहा हूं, 24 जो बच जाता है ना वो वाला। तो फिर इसे क्या किया जाएगा, 20:30 है। तो मैं बताया इसको मान लीजिए लास्ट मेरे घड़ी में कितना 12 बजता है, दीवार घड़ी में जो हम लोग यूज करते हैं, लास्ट 12 बजता है, ठीक है। तो 12 में कितना जोड़े कि ये 20 कर दे इसको, 12 में कितना जोड़े, तो 12 में हम 8 जोड़ेंगे। क्वेश्चन इस तरह रहेगा, ठीक है। तो 12 में कितना जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा, तब 8, 12 और 8 20, और मिनट को मिनट। फिर सोल्यूशन करना है तो बता दिया मैंने, क्या बताया कि 11:60 लिखिए, माइनस लिखिए, जो नॉर्मल टाइम है उसको हटा दीजिए। नॉर्मल टाइम 8:30 है, 0, 6 में 3 गया तो 3, 11 में 8 गया तो कितना बच गया 3। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3:30। 20:30 का मिरर इमेज 3:30 होगा। कैसे आ रहा है, समझ में सबको आ रहा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12, फिर 23 है, 23 बता दिए। इसको फिर हमें नॉर्मल टाइम में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात है कि 12 बजता है, 12 में कितना जोड़े कि 23 हो जाएगा। तो सो सिंपल, 12 में हम 11 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा वो। तो 11, बाकी मिनट सिंपल जो लिखा हुआ है सो लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पर जो टिप दिए थे 11:60 में से आपको माइनस कर देना है कितना, जो नॉर्मल टाइम है 11, कितना है 11, ठीक है। घटाइए इसको, ये कितना हो गया, 60 में 0 गया तो कितना हो गया 60। फिर 11 में गया 11, कितना बच जाएगा 0। कोई दिक्कत यहां तक। तो अब ये कितना आ गया, 0 0 आ गया ना, 0 60। तो ये कितना बचेगा सो बताइए, बताइए इसको क्या हो जाएगा। तो सो बस आसानी है, हम तो बता चुके आप लोग को। 0 का मतलब ये क्या होता है, 0 का मतलब बताया था, 0 का मतलब 12 बजता है। तो ये 12:60, तो 12:60 ये कितना बच जाएगा 1। तो मैं मिरर इमेज का बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया और सारा टाइप में पढ़ाया आज। अब इसको बनाकर देखिए, मुझे उम्मीद है कि अब आपको मिरर इमेज में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट मैं चलता हूं अब वाटर इमेज की ओर, ठीक है। वाटर इमेज की ओर चलता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग मिरर इमेज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं वाटर इमेज की ओर। वाटर इमेज, इसका मतलब भी हम समझा चुके हैं। वाटर इमेज कहने का मतलब है कि मेरा जो क्लॉक है, घड़ी है, वो घड़ी में जो रियल टाइम है उसको यदि हम पानी में, उसका फोटो, उसका फिगर पानी में बन रहा है तो वो पानी में कितना बजेगा इसके विषय में। तो मिरर इमेज तो हमने जान लिया, मिरर इमेज में क्या जान लिया कि 11:60 या तो 12 में से घटा देना है दिया गया टाइम को। अब देखिए इधर, अब जैसा हम समझा रहे हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा, और एक बार में समझ में नहीं आता है ना तो उसको दोबारा वीडियो को देखिएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग वाटर इमेज की ओर चल रहे हैं, ठीक है। वाटर इमेज मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। चलिए, मिरर इमेज का ट्रिक कब बताए थे हम, 11:60 लिखे थे या तो 12, इसमें माइनस करना था। अब क्या है, हमें वाटर इमेज निकालना है। तो वाटर इमेज का शॉर्ट फार्मूला क्या है, दिए गए जो घड़ी का टाइम है, दिए गए घड़ी जो टाइम है उसको नीचे लिखिएगा
और या तो इसको या तो इसको ऊपर लिखेगा, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज, क्योंकि देखिए 18:30 और 17:90, बोले 1 घंटा घटा दिए तो वही 60 मिनट इधर बढ़ गया, तो 60 38 90 मिनट हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों का यूज कहाँ आप करेंगे उसे बताइए। जब मेरा कोई क्वेश्चन में मिनट 30 से ज्यादा दिया रहेगा तो इसको अप्लाई कर देंगे, लेकिन ज्यादातर आप इसी को अप्लाई कीजिए। ठीक है, ज्यादातर आप इसी को अप्लाई कर कीजिए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आज हमने 2 ट्रिक सीखा है। मिरर इमेज के लिए ऊपर में क्या रखेंगे 12 या 11 60, वाटर इमेज के लिए क्या रखेंगे 18 30 या 17 90 रखेंगे। ठीक है, अब इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, एग्जाम में ये 2 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। और वाटर इमेज में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी क्या होता है कि हम घटाते हैं ना तो आंसर वो नहीं मिलता है, ऑप्शन में नहीं मिलता है। तो इस वाटर इमेज के लिए बताता हूं, यदि आंसर ना मिले तो जो घटाकर जो रिजल्ट आया है उसमें आप +1 करके देखिए या -1 कीजिएगा ना तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि इसी से बन जाता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। चलिए, तो हम इसका क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला बात है, इसको मैं इधर शॉर्ट ट्रिक के तौर पर इधर लिख देता हूं। मैं क्या लिखा, सबके मुंह में याद हो जाना चाहिए, 18 30 यूज कीजिए या 17 90 यूज कीजिए। ठीक है, चलिए वाटर इमेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां तक बोर्ड दिख रहा है। तो 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, मैं 4 तक क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए फटाफट। 7 10 8 16 7 30 8 50, 7 30 8 50, 8 लिखा है। ठीक है, 8 50। देखिए बढ़िया समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें ऐसा छापा जाएगा, समझिए नीचे है ये वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज समझिए। तो वाटर इमेज समझिए, वाटर इमेज कैसे बन सकता है। मान लीजिए घड़ी ऊपर रख दिए और नीचे रख दिए मिरर, तो वो भी वाटर इमेज का ही काम करेगा। ठीक, तो फॉर्मूला हमने क्या बताया कि 18 30 या 17 90। ठीक है, हम शॉर्ट क्या बताएं कि मिनट, देखिए मिनट 10 है, मिनट 16 है, मिनट 30 है, मिनट 50 है। हम क्या बताएं, यदि मिनट 30 से कम रहे तो इसको लगा दीजिएगा, और क्वेश्चन में यदि मिनट 30 से ज्यादा रहे, देखिए यहां पर लिखता हूं मैं 30 से कम मिनट, 30 से कम मिनट क्वेश्चन में रहे तो इसका अप्लाई, और ज्यादा रहे तो इसका अप्लाई करेंगे। देखिए आराम से 7 10 है, 30 से कम है तो यही अप्लाई कर देंगे हम लोग। 18:30, उसको ऊपर, ये दिया गया क्वेश्चन कितना 7 10 नीचे, 30 में गया 10 तो 20, और 18 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो समझे, 7 10 कोई घड़ी में बज रहा है और उसका वाटर इमेज देखेंगे तो कितना बजेगा उसने, वो 11:20। फिर देखिए 8 16 है तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग 18 30 क्यों लिख रहे हैं कि मिनट 30 से कम है। मिनट 30 से कम रहे तो ये लगा दीजिए, मिनट 30 से ज्यादा रहे तो ये लगा दीजिए। बनेगा दोनों से, लेकिन आपको जल्दी बनाने के लिए मैं ट्रिक दिया ये 18 30। फिर ये क्वेश्चन में क्या था 8:16, हटाइए 30 में गया 16, 10 में 6 गया तो 4, और 2 में गया 1 तो कितना बचेगा 1, और यहाँ 18 में 8 गया तो 10:14 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसको देखिए 30 से कम या 30 के बराबर भी चल सकता है, ये भी घट जाएगा इससे। फिर देखिए 18 30 माइनस क्वेश्चन में कितना है 7 30 में 30 गया तो 0, 18 में 7 गया तो 11। यदि आपका क्वेश्चन में 7 30 हो रहा है तो वाटर इमेज इसका कितना बचेगा 11 बच जाएगा उस समय। अब 8 50, अब देखिए 18 30 है ना, यहां लिखिएगा 18 30 और क्वेश्चन का 8 50, तो 30 में 50 घट जाएगा, इससे चेंज हम इसे पैंतालीस घटा सकते हैं, लेकिन इतना लफड़ा नहीं करना। हमने एक शॉर्ट ट्रिक दिया है कि 30 से ज्यादा रहे मिनट तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को 17 90 और अप्लाई कर देना है। तो 17 90 ऊपर हो गया, माइनस क्वेश्चन वाला कितना है भाई
850, 850, 0 का 0, 9 में 5 गया तो 4, 17 में 8 गया तो 9, 9:40। देखें कितना आसानी से बन रहा है। तो ये दोनों सेम ही चीज है, लेकिन अप्लाई कहाँ करना समझे, 30 रहे या 30 से कम रहे तो ये फॉर्मूला, और मिनट में 30 से ज्यादा रहे तो ये 1790 वाला। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी 4-5 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे, उसके बाद ये वाटर इमेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए फिर ये मिटा दिए हम। आपको याद है, बोलिए तो फटाफट बोलिए, क्या बोले थे, या कितना, जल्दी बोलिए। 1830 बोले थे, या तो फिर क्या बोले थे, 1790। यही अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया था। 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7 तक चलते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट देखिए। 850, चलिए सबका वाटर में दिख रहे लोग। 850 है, 1044, 1044, 320, उसके बाद 240। चलिए फुल बनाएंगे स्पीड में आप। चलिए 850 है सबके नीचे, चलिए यही है, समझिए वाटर इमेज है ना। 850 है तो पूरा स्पीड के साथ, मिनट 30 से ज्यादा है, मिनट देख रहे हैं 30 से ज्यादा है तो ये वाला लग जाएगा। तो लिखिए 1790 ऊपर माइनस एक दिया हुआ क्वेश्चन कितना है 850, 90 में जाएगा 50 तो 40 घटा स्पीड में, 17 में गया 8 तो 9, ये आंसर हो गया। 1044 है, फिर स्पीड में बोलिए। अब इसको लगना नहीं है, 30 मिनट से ज्यादा है ना, मिनट जो 30 से ज्यादा है वो, फटाक से 1790 ऊपर, ये 1044 कहां बाबू नीचे घटाइए। 10 में 4 गया तो 6, यहाँ बचा 8, 8 में 4 गया तो 4, 17 में गया 10 तो कितना बच गया 7, ये भी समझ गए। 320, फिर क्या करेंगे 320 है, देखने समझ गए होंगे आप लोग आसानी से। 320 है तो ये लगाइए, ये लगाइए, ये भी बनेगा, लेकिन हम बताए कि मिनट 30 से कम है तो इसको लगा दीजिए आप। तो लगाइए 1830 ऊपर, 1830 ऊपर, और क्वेश्चन वाला 3 और 20, 320 कहां बाबू नीचे। 30 में गया 20 तो 10, अब 18 में गया 3 तो लीजिए 15 बच गया। अब घड़ी में तो 15 बचता नहीं है, देखिए देख रहे हैं आपको हम हर टाइप के क्वेश्चन से मिलवा रहे हैं। अब घड़ी में 15 बचना है, कहीं बचता है जल्दी, कभी नहीं बचता है घड़ी में, दीवार घड़ी में। तो ये 15 10 को लिख सकते हैं, पढ़ाए ने। लास्ट बचता है कितना 12, 12 में हम कितना जोड़ देंगे जो 15 आएगा, तो भाई 12 में जोड़ेंगे 3, तो समझिए 15 के जगह पर क्या लिखा जाएगा 3 बजकर, मिनट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3 बजकर 10 मिनट, समझे। 12 और 3 15। फिर देखिए 240, फिर देखिए अब 240 कौन, ये कि ये, आप लोग सब समझदार हैं, बोलिएगा सर ये वाला लगाइए फार्मूला, क्यों कि मिनट 30 से ज्यादा इसमें है। तो लिख लेते हैं 1790 ऊपर माइनस 240 नीचे, 90 में 40 जाएगा तो 50, और 17 में 2 जाएगा तो बचेगा 15। अब बताइए ये 15 जो बच गया, ये 15 कभी बचता है क्या। तो हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, पहले 12 तक पहुंचे। अब 12 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आ जाएगा, है ना। 12 में कितना जोड़ेंगे कि 15 आएगा, तो 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो ये 15 को लिखा जाएगा 3 बजकर 50 मिनट, मिनट तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 बजकर 50 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा। सब उतार लीजिए, पॉज करके देख लीजिए इसको आप लोग, या बार बार देखिए वीडियो, 1 या 2 बार देखिएगा पूरा समझ आएगा, लेकिन जब जैसा मैं पढ़ाया हूं एक बार ही काफी है, एक बार ही काफी है, ठीक है, एक बार में समझ आइएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे, या तो फिर इसको नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था 7 तक ना, तो देखते हैं हम लोग, नहीं 9 देखते हैं, 10 देखते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 9 22 बजकर 20 मिनट और एक 23 बजकर 40 मिनट, ठीक है। इसका फिर हमें क्या निकालना है, वाटर इमेज। क्या निकालना है हमें, वाटर इमेज, मतलब जल प्रतिबिंब निकालना है।
तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा जो मैं समझा रहा हूँ सबको। मैं बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ तुम आप लोगों को, ठीक है। एक एक टाइप को क्वेश्चन मैं तैयार करके लाता हूँ ताकि आपको कोई भी परीक्षा में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन पढ़ा दिया और शॉर्ट में बता दिया कि कंप्लीट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको देखिए, 22:20। तो इसको बताने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके साथ में जितना मेहनत कर रहे हैं, हम वादा करते हैं कि आपको बहुत बेहतर देंगे। आप इतना पढ़ने के लिए ना आपको बहुत फीस देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप घर बैठे आराम से सो के आराम से देख सकते हैं और पूरा आसानी से ये रीजनिंग का ये टॉपिक सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चारों बगल फैला दीजिए कि मैं गौतम क्लासेस में फ्री में सब कुछ सेवा दे रहा हूँ, मुफ्त में सेवा दे रहा हूँ और आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इसको फैलाइए पूरा। देखिए 22:20। चलिए, ये क्वेश्चन तो पहले बनाएंगे नहीं, सबसे पहले इसको हम नॉर्मल टाइम में चेंज करेंगे। तो नॉर्मल टाइम में चेंज करने में सिखा चुका हूं। यहां बज गया है 22, तो लास्ट 12 बजता है। 12 में कितना जोड़े कि 22 हो जाएगा? तो 12 में हम 12, 10, 22 इतना तो जानते होंगे ना, लास्ट 24 तक बजाना है। तो इसको क्यों हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे? दिमाग में चलाएंगे इसको हम लोग, कलम कॉपी उठाना भी नहीं, इसको बस दिमाग। 12 में कितना जोड़े कि 22 आएगा? तो 12 में हम 10 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो नॉर्मल टाइम में चेंज हुआ है। 10:00 में तो कोई कुछ होता नहीं, 10:20 हो गया। इसके बाद इसका निकाल देना है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज जान रहे हैं, ये लगाएंगे फॉर्मूला की, ये लगाएंगे क्योंकि इसमें मिनट 30 से कम है। लिख लीजिए 18:30 माइनस 10:20। 30 में 20 गया तो 10, 18 में 10 गया तो 8। इसका आंसर 8-10। ये तो खुद बना दीजिएगा, ठीक है। 23:40। सबसे पहले इसको नॉर्मल टाइम में चेंज किया जाए। 12 में कितना जोड़ेंगे कि 23 आएगा? जल्दी बोलिए, सब दिमाग में घूम गया। 12 में हम कितना जोड़ेंगे कि 23 आएगा? तो 12 में हम 11 जोड़ेंगे तब 23 आएगा। तो 11 हो गया ये, और मिनट का मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वाटर इमेज बताइए कौन? ये फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला कौन? जल्दी बोलिए स्पीड में। ये मैं काटा, मतलब ये नहीं लगेगा, क्यों? बनेगा इससे भी, लेकिन हम आपके लिए बता रहे हैं। मिनट यहां पर देख रहे हैं 30 से ज्यादा है, तो मैं क्या बताया? 30 से ज्यादा रहेगा तो इसको अप्लाई कर दीजिए। तो लिखिए, चलिए बनाइए। 17:90 माइनस जो क्वेश्चन में कितना है 11:40, बस घटा दीजिए। 0 में 0, 9 में 4 गया तो 5, 17 में 11 गया कितना बजे? 6:50। 23:40 हो रहा है, तो उसका वाटर इमेज कितना? 6:50। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग टाइम एंड क्लॉक का पार्ट 1 समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए? तो इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। अब टाइम एंड क्लॉक का सेकेंड पार्ट कल अपलोड कर दूंगा। अब मेरा क्लासेस अभी कुछ दिन तक डेमो चला, 4-5 दिन तक। अब जो भी क्लास चलेंगे वो चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो इसी के साथ अब मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूं। आप इसको बार बार वीडियो को देखिए और बार बार इसका रिवाइज कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अंत तक मेरे YouTube चैनल गौतम क्लासेस में बने रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। ठीक, बाय।